मैं अनिल सर, स्टर्लिंग स्कूल। मैं आज आपको हिंदी ग्रामर के विषय में फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको भाषा के विषय में बताया था। भाषा क्या होती है, भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, भाषा के कितने रूप हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में हम उस वीडियो से जोड़ते हुए आज एक नया वीडियो फिर से लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो इसमें है हमारे देश की भाषाएं। सबसे पहले मैं उसमें कुछ चीज़ें भूल गया था, मैं आज पुनः आपको फिर बता देना चाहता हूँ। जो हमारा मौखिक भाषा है वह भाषा का मूल रूप है, और जो हमारी लिखित भाषा है वह भाषा का व्यवस्थित रूप है, जिसे मैं या हम लोग फिर से बार बार उसको देखते हैं तो याद कर लेते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में आगे आइए। हमारे देश के संविधान में सबसे पहले हमारे देश की जो भाषाएं हैं, भारत एक विविध भाषाओं से युक्त देश है। हमारे यहाँ विविध प्रकार की बोलियां हैं, संस्कृति है, सभ्यता है, लेकिन उसके साथ साथ हम सब लोग जुड़े हुए हैं। तो हमारे देश की में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे देश के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। क्या दी गई है? हमारे देश के संविधान में, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। हमारे मनीषियों ने, जो हमारे संविधान वेत्ता थे, उन्होंने 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की। उसमें से कुछ भाषाएं यहाँ हैं: असमिया, कश्मीरी, तमिल, बंगला, मलयालम, उड़िया, कोंकणी, तेलुगु, बोडो, मैथिली, सिंधी, उर्दू, गुजराती, नेपाली, मणिपुरी, संथाली, हिंदी, कन्नड़, डोगरी, पंजाबी, मराठी और संस्कृत। संस्कृत हमारी मूल भाषा है, इसे हम देववाणी भी कहते हैं। तो संस्कृत। उसके बाद आता है राजभाषा। राजभाषा किसे कहते हैं? देश का कामकाज चलाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब आप समझेंगे कि कामकाज क्या? जिसमें हमारा संप्रेषण का माध्यम होता है, जिस किसी भी रूप से हम अपने विचारों को किसी सरकारी ऑफिस या दफ्तर में या कार्यालय में हम जिसको लिख करके भेज देते हैं और उसको वहाँ एक्सेप्ट कर लिया जाता है, और हमारे जो हम उनसे सवाल पूछते हैं उसका उसी भाषा में हमको जवाब मिलता है। उसी को क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। फिर से एक बात सुन लीजिए। देश का कामकाज चलाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे उस देश की राजभाषा कहते हैं। भारत की राजभाषा हिंदी है। भारत की राजभाषा हिंदी है। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। एक बार मैं पुनः आपको फिर से बताना चाहता हूँ। भारत की राजभाषा हिंदी है। इसको जो है, इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। उसके बाद आती है बोली। बोली क्या है? बोली हमारा ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा हुआ, हमारी जो थोड़ी सी एक स्टैंडर्डता को छोड़ करके जो हमारी ग्रामीण परिवेश की भाषा है उसे हम बोली कहते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में एक आपको मैं दोहा बताना चाहता हूँ कि कोस कोस में बानी बदले और कोस कोस में पानी बदले और 3 कोस में बानी। उसी परिप्रेक्ष्य में आइए। बोली, जब कोई भाषा अल्प विकसित होती है तो वह सीमित क्षेत्र में कम लोगों के द्वारा बोली जाती है। हम जो ग्रामीण परिवेश में जो जिसे हम गांवटी बोली भी कहते हैं, वह हमारी बोली के संदर्भ में प्रस्तुत होती है, के द्वारा बोली जाती है। सीमित क्षेत्र में कम लोगों के द्वारा जो बोली बोली जाती है, भाषा का वह रूप बोली कहलाता है। जैसे अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, भोजपुरी आदि। हम आप जो घरों में बोली बोलते हैं वह हमारी अवधी है। रामचरितमानस का निर्माण अवधी भाषा में हुआ है। सूरदास ने ब्रजभाषा के द्वारा ही सूरसागर का निर्माण किया। तो इस प्रकार से हम उस चीज़ को आपको बताना चाहते हैं कि हमारे देश में विविधता होते हुए भी हम एक हैं, बोली और भाषा के माध्यम से। तो यह आपके सामने प्रस्तुत हुआ। हमारे देश की भाषाएं कितनी हैं, राजभाषा क्या है, बोली क्या है।